राम राम भाई। सही भाई। भाई क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह क्यों मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है ये, लेकिन इसमें मतलब इतने पॉइंट आ जाएंगे, आप कहोगे हाँ सर कुछ बताया आपने। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, सॉरी, सड़क सुरक्षा का मतलब उद्देश्य क्या है कि हमारी सेफ्टी। साल में ये इसलिए मनाया जाता है, साल में एक बार होते हैं और सप्ताह अलग होते हैं। ठीक है। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि हमें नियमों से अवगत कराया जाए कि हम कैसे चल रहे हैं और हमें कैसे चलना चाहिए। ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको ड्राइविंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए ही सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। अब पूछ लिया कि भाई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा है, इसमें क्या क्या बातें बताई जाती हैं। ठीक है भाई, देखो, दोपहिया वाहनों में हेलमेट, ठीक है, और छोटी गाड़ियों में, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट। ठीक है। मेन तो ये चीजें हैं, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट और इसमें टू व्हीलर में हेलमेट। ठीक है। लेकिन हेलमेट के साथ साथ हमें मतलब पैरों में चप्पल या सैंडल पहन के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यही चीज बड़ी गाड़ी में भी आता है कि हमें कभी भी चप्पल या सैंडल में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। देखो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका मैं बता देता हूँ कि अगर हम चप्पल या सैंडल पहन के ड्राइविंग करेंगे, अगर हमारी बाइक स्लिप हो गई तो हमारे पैर में चोट लगने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाइक अगर स्लिप हो गई और गिर गए, हेलमेट इसलिए जरूरी है कि वो हमारी सर को बचाता है, क्योंकि मतलब सर इतना नाजुक होता है, अगर इसमें गहरी चोट लग जाती है तो या तो बंदा कोमा में चला जाता है, ठीक है, या पागल हो जाता है। दो ही चीज होती है। इसलिए हेलमेट का, भाई हाथ टूट गया ये जोड़ सकता है, सर फूट गया तो आपने देखा होगा केस में कि अगर टांके लगा देते हैं सर में, ठीक है, वो मेंटल की तरह रहता है, इसलिए होता है। ठीक है। तो हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सॉरी हेलमेट लगाना चाहिए और सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको मतलब चप्पल इनके बारे में बता रहा था। चलाएंगे हम तो भाई एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, पैर में फ्रैक्चर आ जाएगा। ठीक है। जूते हैं तो हम बच जाएंगे पैर चोट लगने से। और अगर वही चीज अगर हम गाड़ी में अपनाते हैं, चप्पल या सैंडल पहन के ड्राइविंग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे एक्सीलेटर है, ठीक है, एक्सीलेटर और क्लच दोनों में छोटा, क्लच पे हमने पैर रखा तो पैर हमारा एक साइड से नीचे रहता है। ठीक है। मतलब क्लच पे भी पैर रहेगा और नीचे ग्रिप बना के रखता है। चप्पल पहनेंगे तो क्या, पैर तो हमारा हट जाएगा लेकिन चप्पल की जो नीचे की साइड है वो फंस जाती है। ये जो हम पायदान लगाते हैं ना, मेट वगैरह, इसमें फंस जाती है, जिसके कारण दुर्घटना होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और पैर, अगर जूते होते हैं और चप्पल होती है, जूते होने से आप कभी भी देखना, आप गाड़ी चलाओगे बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है। चप्पल इनमें आप गाड़ी आसानी से चला नहीं पाओगे। जूतों में ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर पे पैर आराम से जाता है और ग्रिप अच्छी बन जाती है। अचानक से कोई भी हादसा हो गया तो पूरा जोर लगता है उस पर। ठीक है। और चप्पल में पूरा जोर लगा नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं ना कभी कभार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इन्हीं कारणों से होते हैं। ठीक है। तो सड़क मतलब राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का यही मतलब होता है कि हमें ड्राइविंग सावधानी से करनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और आता है इनमें कि बगैर हेलमेट, ठीक है, बगैर हेलमेट, हेलमेट में जो स्ट्रिप होता है ना, देखो, वो भागने वाला, वो हमेशा यहाँ से टाइट रहना चाहिए। ठीक है। गले से बिल्कुल एकदम से सटा रहना चाहिए, जिससे हेलमेट की ग्रिप यहाँ तक रहती है। ठीक। अब जैसे जैसे मतलब अगर हम गिर गए, ठीक है, गिरने से क्या चोट यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगने से भाई देखो, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है तो ये टूट सकती है। अगर हेलमेट होगा तो बच जाएगी। समझ गए आप। इसीलिए तो एक क्वेश्चन आता है हेलमेट में, बगैर हेलमेट,
बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने से, गाड़ी या बाइक चलाने से कितने तक का सवाल करता है? कम चालान करता है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका 500 से 1000। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा है 194D, ठीक है। और सीट बेल्ट आता है धारा 194B, ये दोनों, ठीक है। इस धारा के तहत हमारा चालान काट सकते हैं, ठीक है। ये है सीट बेल्ट का। अब ये तो हो गया हमारा बाइक और कार पे। अब हम फोकस करते हैं सवारी गाड़ी पे, ठीक है। जो भी है, बस समझ लो, स्कूल बस समझ लो, ट्रेवल है, जितने भी, तो उनमें क्या होता है कि अगर हम बस चला रहे हैं, ठीक है, बस जो मतलब सवारी ढोने वाली है उस वो बता रहा हूँ। बस चला रहे हैं तो हमारा कंडक्टर का क्या कर्तव्य होता है और ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? कंडक्टर का कर्तव्य ये है कि आप सवारी मतलब जो भी है पैसेंजर उसको उतारा, ठीक है, उसको एक ही सजेशन देना कि सामने से मुंह करके उतरना है, ठीक है। और गाड़ी को, अगर गाड़ी का स्टैंड है तो आप वहीं पे रुकिए जब तक गाड़ी मूव नहीं होती है, ठीक है। ये हमें मतलब बताना चाहिए, पैसेंजर को बताना चाहिए कि आपको ऐसे करना है, बस के आगे से रास्ता पार मत करिए, बस के पीछे से रास्ता पार करिए, ठीक है। ये हमें बताना चाहिए उनको कि हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए। और सड़क जब पार कर रहे हो तो हाथ का इशारा जरूर दें, ठीक है, जिससे अगले वाले को पता लग जाए कि हाँ भाई ये रोड क्रॉस कर रहा है। और रोड क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब देखो ये देखो आप बात जैसे मैं बस चलाता हूँ, ठीक है, मैंने पैसेंजर को उतारा और वो आगे आके खड़ा हो गया, एक बच्चा समझ लो 5 साल का, ठीक है। अब मैं ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को वो दिखाई नहीं देगा कि वो बस के आगे खड़ा है जस्ट, ठीक है। तो इसीलिए ही हमें ये बताना चाहिए कि आपको रोड क्रॉस करना है तो पीछे से करना है। अब आगे खड़ा है तो दुर्घटना का शिकार होगा भाई, ड्राइवर को क्या पता कि आगे कौन खड़ा है, ठीक है। और ड्राइवर का क्या कर्तव्य है कि अगर 2 लेन है, उसको शीशे में दिख रहा है कि बंदा रोड क्रॉस करेंगे और शीशे में दिख रहा है गाड़ी आ रही है, तो वो अपना हाथ का इशारा करके गाड़ी को रोकवाए, ठीक है, कि हाँ भाई क्रॉस कर रहा है, थोड़ी गाड़ी स्लो कर ले। और स्कूल बसों में क्या होता है कि बच्चे भाई, देखो बच्चे हैं ना, बच्चे वैसे शैतानी करते हैं, ठीक है। वो कभी भी रोड क्रॉस करेंगे, दौड़ते हुए रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, जो भी भाई स्कूल बस में कंडक्टर साथ जाते हैं या तो वो खुद उनको रोड क्रॉस करवाएं, फिर भी अगर वो मतलब घर वाले उनके आते हैं तो उनको एक ही बात बताना है, बच्चे को उतारा, या तो बच्चे को वहीं होल्ड रखो आप जब तक बस चली नहीं जाती है, या फिर आप गाड़ी के पीछे से जाइए और अपने बच्चे को सकुशल रोड क्रॉस करवाइए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि हमें रोड क्रॉस करते समय हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है बात एक कि लड़कियां ड्राइविंग करती हैं तो क्या होता है कि वो चुन्नी मफलर वगैरह, लड़के भी समझ लो आप, ठीक है, स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो मफलर से या चुन्नी से कभी मतलब गला घुट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है,
तो हमें चुन्नी या जो भी मफलर है उसको बांध के रखना है कि वो लहराए नहीं। ठीक है, साड़ी वगैरह जो भी है लहराए नहीं, कमर के बांध के रखें उसको। ठीक है, और हेलमेट का उपयोग जरूर करना है। जूतों में गाड़ी चलानी है, सैंडल नहीं होने चाहिए, शूज होने चाहिए प्रॉपर, कोई भी पहनो आप, फॉर्मल स्पोर्ट जो भी है, लेकिन जूते कंपलसरी हैं ड्राइविंग करते समय। इसका भी भाई चालान है। ठीक है, 1000 से 2000 रुपये तक चालान काट सकता है ट्रैफिक पुलिस वाले अगर हम चप्पल में ड्राइविंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ये भाई कुछ मोस्ट। और एक चीज और, कभी भी बत्ती क्रॉस करो तो जेब्रा क्रॉसिंग से बत्ती क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, और मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, हमेशा साइड मिरर अपडेट रहने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड ग्लास हमें पता रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारे साइड ग्लास सही है। गाड़ी चलाते समय बाई साइड हमें गाड़ी चलानी है, दाएं से ओवरटेक मारना है। ठीक है, इंडिकेटर हम अगर हमें जिस साइड जाना है तो इंडिकेटर का उपयोग जरूर करना है। ये मोस्ट चीजें हैं। और रात को हॉर्न का नहीं बल्कि डिपर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं। डिपर अगले वाले को भी समझ में आनी चाहिए कि डिपर क्यों दे रहा है, और इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि मैं डिपर क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, डिपर का मतलब होता है पास लेना, कि मेरे को आपको ओवरटेक मारना है तो मेरे को आप साइड दीजिए। डिपर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ड्राइविंग में मतलब क्या होता है, कई ऐसे बंदे होते हैं जिनको नियम पता नहीं होता, हाई बीम लो बीम का नहीं पता होता है। हमेशा, आज एक चीज बता देता हूँ, हमेशा लो बीम सिटी के अंदर गाड़ी चलानी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ड्राइवर भर्ती में ये क्वेश्चन आते हैं कि सिटी के अंदर गाड़ी लो बीम में चलानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सीट बेल्ट वाला तो हो गया। सिटी में गाड़ी लो लो, ये है भाई इसका आंसर। ठीक है, ये है भाई इसका आंसर, लो बीम। अब लो बीम में क्यों चलानी चाहिए, देखो कि सिटी के अंदर क्या होता है, अगर हम हाई बीम में गाड़ी चलाएंगे तो देखो सिटी के अंदर एरिया छोटा होता है, सड़क आने जाने का सिंगल रास्ता ही मिलता है हमें। तो हाई बीम में रखेंगे तो हमें सामने वाले को दिखाई नहीं देगा कि सामने है क्या, गाड़ी क्रॉस करने के बाद दिखाई देगा। तो लो बीम में इसलिए चलाए जाते हैं कि आपके पास कोई पशु नहीं खड़ा, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है सड़क के किनारे, तो आप आराम से गाड़ी निकाल सको। ठीक है, इसलिए लो बीम का उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर मैंने बता ही दिया। इमरजेंसी की स्थिति में हैजर्ड स्विच। ठीक है, इमरजेंसी की स्थिति में हैजर्ड स्विच का उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाहे आपकी गाड़ी का मतलब ब्रेक फेल हो गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, करना क्या है, बाई साइड में गाड़ी रखनी है और एक्सीलेटर से सबसे पहले पैर हटा देना है। ठीक है, पैर हटा लिया एक्सीलेटर से, बाई साइड गाड़ी लेनी है। ठीक है, कोशिश ये करो कि गाड़ी भी सेफ रहे और कोई नुकसान ना हो, तो बचाने की कोशिश पहले वो करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसी जगह है कि वहां पे कोई नहीं है, या तो आपको कोई पोल दिखे, सॉरी पोल पे तो मत मारना यार, नहीं तो बिजली बंद हो जाएगी। दीवार, ठीक है, दीवार हो, ऐसी जगह हो जहाँ दीवार हो, दीवार के बिल्कुल सटा के चला दे थोड़ा सा। वैसे डाउन मारना है, एक्सीलेटर देना नहीं है, बार बार ब्रेक को मारते रहना है, जिससे गाड़ी रुक सकती है। ठीक है, हेजर्ड स्विच इसीलिए उपयोग में किया जाता है। हेजर्ड स्विच स्विच और लाइट का उपयोग हमेशा इमरजेंसी में किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि ये किस लिए है। ठीक है, नियम हम समझ नहीं पाते कि अगर चलो भाई दो गाड़ियां हैं, ठीक है, अब मैं उसको ओवरटेक कर रहा हूँ और हैजर्ड स्विच है और मेरी लाइट ऑन है, फिर भी मैं बीम लाइट दे रहा हूँ उसको, हाँ ठीक है, डिपर दे रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि ये किस लिए दे रहा। तो
ये नियम भाई पता रहना चाहिए। सड़क सुरक्षा का मतलब यही है कि आपको नियमों से अवगत करवाना। ठीक है, जितने भी नियम है ड्राइवर को हर नियम का पता रहना चाहिए कि कौन सा क्या नियम है। ठीक है, तो नियम के अगर हिसाब से आप चलोगे तो न तो आपका चालान कटेगा बल्कि आपकी जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ। ड्राइवर को हमेशा आदेशात्मक आदेशात्मक चीज को भाई फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉलो कर रहा है तो उसका चालान नहीं कटेगा। समझ गए आप? अब आदेशात्मक में क्या आते हैं वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, राउंड टर्निंग नहीं करना है, नो पार्किंग। ठीक है, प्रतिबंध समाप्त, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की लंबाई, गाड़ी का वेट, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो ये अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी भी सेफ है और हम भी सेफ है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज सड़क सुरक्षा मतलब मैं आज इसको पढ़ा था कहीं, तो मैंने इसको आप लोगों को भी अवगत करवा देता हूँ कि ड्राइवरी लाइफ में क्या क्या कठिनाई आती हैं और उनको कैसे निपटना चाहिए। ठीक है, बड़े ड्राइवर गाड़ी सेफ चलाते हैं लेकिन उनको नींद की सख्त आवश्यकता होती है। वो कंपटीशन में चलते हैं कि हाँ भाई मैं माल जल्दी पहुंचाऊंगा तो मेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिले। भाई पैसे के पीछे मत भागो आप, जिंदगी भी तो प्यारी है आपकी। ठीक है, इसीलिए ही गाड़ी चलाते समय आपको नींद कम से कम, ड्राइवर को 8 घंटे तो नींद कंप्लीट करनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो थक जाता है बैठा बैठा, तो 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या कैसी चलाते हो गाड़ी, लेकिन मैं तो यही सजेशन दूंगा कि नींद कंप्लीट 8 घंटे लो, आप एक साथ लो। ठीक है, बाकी आप गाड़ी चलाते रहो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।